ठीक है, अब आपको सबको मेरी आवाज आ गई है? ठीक है। सईदा फातिमा, सईदा फातिमा, ठीक है। अच्छा, उसने कहा थी कि वर्चुअल जो कम्युनिटीज हैं इज अ सोशल नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल हु इंटरैक्ट थ्रू स्पेसिफिक सोशल मीडिया पोटेंशियली क्रॉसिंग ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज इन ऑर्डर टू परस्यू म्यूचुअल इंटरेस्ट और गोल। उसने कहा जी कि वर्चुअल कम्युनिटीज होती क्या है? उसने कहा जी ऐसी कम्युनिटीज जिसमें आप सोशल इंटरेक्शन करते हो आपस में, आप एक दूसरे के सामने तो नहीं होते हो, लेकिन ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं, लेकिन आप एक दूसरे के साथ आपका इंटरेस्ट होता है, आपके कुछ गोल्स होते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप गोल हो, चाहे बिजनेस के ऊपर जो है वो गोल हो जाए। तो उसके बाद उसने कहा जी कि एक्चुअली में वर्चुअल कम्युनिटी, जो हम वर्चुअल रियलिटीज की बात करें और वर्चुअल कम्युनिटीज की बात करें, उसका मतलब ये होता है कि जिसके अंदर आप सोशल नेटवर्किंग होती है इंडिविजुअल की, चाहे वो इंडिविजुअल करे आपस में, ग्रुप में करे, उसकी इंटरेक्शन होती है स्पेसिफिक सोशल मीडिया पे, और जिसके जरिए वो लोगों के साथ जो है वो डिफरेंट जोग्राफिकल जो लोग होते हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, कोई इंडिया में रह रहा है, कोई बाहर रह रहा है, कुछ आपकी बाउंड्रीज होती हैं, उनसे बाहर कोई रह रहा होता है, तो उनके साथ जो है वो आप लोगों की जो है वो इंटरेक्शन जो है वो हो रही होती है। तो उसने कहा जी कि रेन खोलने का प्लेसेस फॉर मीटिंग ऑन द इंटरनेट सच एज द वेल प्रोवाइड एरिया फॉर पब्लिक मैसेज व्हिच ऑल सब्सक्राइबर में रीड एंड प्राइवेट मेल बॉक्स सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल्स। ने कहा जी कि एक्चुअली में जो सोशल इंटरेक्शन होता है ना, सोशल आपका जो कह लो कि ये मीडिया होता है, एक्चुअली ये ऐसी जगह होती है जहां पर आप आपस में मिल सकते हैं। ठीक है, जहां पर आप मिल सकते हैं, जहां पर आप कोई मैसेज छोड़ सकते हैं, चाहे वो पब्लिक सर्विस का हो, कोई चीज भी हो, तो लोग जो हैं उसको सुनते हैं, उसको देखते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उसको देख सकते हैं, उसका इम्पैक्ट ले सकते हैं। उसने कहा कि फोर्सेस ह्यूज कल्चर चेंज एज द इफेक्ट ऑफ इंटरनेट यूज ऑन द। उसने कहा कि जब आपको पता है सबसे ज्यादा जो कल्चर चेंज होता है ना, ज्यादातर एक तो हम कह सकते हैं कल्चर इंपीरियलिज्म है, जो कि हमने अपनी क्लास में पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्बर्ट स्किलर का कल्चर इंपीरियलिज्म। उसने कहा जी कि यहाँ पे जो बात है, अगर हम कल्चर चेंज की बात करें, तो आप यकीन करो कि इंटरनेट के जरिए आजकल सबसे ज्यादा कल्चर चेंज हो रहा है हमारा। हमारा बैठने से, हम बहुत दफा इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे बैठने का कल्चर डिफरेंट हो गया, हमारे बात करने का कल्चर डिफरेंट हो गया, एवं तो अब तो हमारा टीचिंग का कल्चर भी डिफरेंट हो गया। एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत इफेक्ट है। इसके अलावा अगर आप ईदों का देख लो कंसेप्ट, अब तो है, मुझे लगता है ईद पे भी जाना आना कहीं मुश्किल हो गया। लेकिन चलो पहले की सिचुएशन अगर हम देखें, तो वो जो हम बात करते थे कि ईद ईद कार्ड मिला करते थे, सब कुछ जो है वो इंटरनेट के जरिए खत्म हो गया है। अब आप अपने स्टेटस के ऊपर ईद मुबारक लिख देते हैं, और उसके बाद सब लोग जो उसको देखते हैं, उसको रीड करते हैं, उसको खैर मुबारक लिख देते हैं, एंड देन एक बहुत ह्यूज लेवल के ऊपर जो हमारा कल्चर जो है वो चेंज हो जाता है। उसने कहा कि अकॉर्डिंग टू द पोस्टर मैनी हैव interpreted the success of virtual communities as an indication that real communities are in decline. उसने कहा कि जैसे जैसे ये वर्चुअल कम्युनिटीज आना शुरू हो गई हैं, ये क्लियर इंडिकेशन है कि जो असल में हमारी रियल कम्युनिटीज थी, अब ये डिक्लाइन में जाना शुरू हो गई, यानी कि खत्म होती जा रही है। हाउ? एक बड़ा अच्छा कल्चर होता था। अगर आज से मैं अपनी अपनी बचपन की तरफ देखूं, अगर हम आज से मैं तो 15 साल पीछे जाऊं, जब मैं तकरीबन कोई होंगी कुछ 16 17 साल, 15 नहीं, पता नहीं कितने साल की होंगी, 33 को 15 पे करो तो मतलब काफी पीछे चली जाऊं अगर मैं, तो उसमें ये होता है कि आप मुझे मुझे आज भी याद पड़ता है कि जब बहुत गर्मियां हुआ करती थी, तो वो हमारी अम्मी क्या कहती हैं कि जी आप बाहर पानी दो तो ठंडा हो जाता है, छतों पे पानी दो तो छतें ठंडी हो जाती हैं, तो नीचे थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। छतों के ऊपर गद्दे लगा करते थे, पलंग बिछा कर सब अब्बू आते थे, बातें होती थी, अम्मी के साथ बातें होती थी। तो वो जो कल्चर होता था, रियल जो कम्युनिटी होती थी, फिर लोग शाम के टाइम हल्की हल्की जब हवा चलती थी, क्योंकि गर्मी में होता है, जब शदीद गर्मी आती है तो शाम में एक टाइम पे 2 4 दिन हफ्ते बाद थोड़ा सा मौसम ठीक होता है, हवा चलती है, आंधी आती है, लोग बाहर बैठा करते थे, गॉसिप्स किया करते थे, बातें किया करते थे, खाना बनाने का कल्चर डिफरेंट होता था, बड़ा कुछ अच्छा होता था। मैं अगर अपने बचपन को देखूं तो मुझे लगता है कि वो दी बेस्ट कल्चर था। मुझे आज भी याद है कि मेरे अब्बू थोड़े सख्त हैं, तो मेरे अब्बू जब घर से जाया करते थे तो हम ऊंची आवाज में डेक लगाया करते थे, और अब्बू के जाने की देर है कि अब्बू ने गली मुड़े हैं और वहां से हमने डेक लगाया, और फिर हम लोगों ने काम शुरू किया है, और कोई खाना बना रहा है, कोई किचन में सफाइयां कर रहा है। तो वो जो कल्चर होता है ना, अब बिल्कुल डिफरेंट हो गया। अब ऐसा लगता है कि दुनिया में इतनी आसानी आ गई है, हर चीज ऑटोमेटिक है, लेकिन
फिर भी टाइम नहीं है, आपको लगता है यार सारा दिन हो गया, सुबह से शाम आपके पास बैठने का टाइम नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि यार आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी रियल कम्युनिटीज हैं ये खत्म होती जा रही हैं। आप अब अपने घर में जाते हो तो आप मदर की तरफ जाओ तो वहां पे ऐसा लग रहा होता है कि हर टाइम कोई ना कुछ चीज है आपके पास बैठने का टाइम है, जबकि पहले लोग अपने हाथों से काम किया करते थे, फिर भी लोगों के पास बहुत टाइम होता था। अब तो हर चीज इंटरनेट पे है, 1 मिनट निकालो सारा काम हो जाता है, 1 मिनट निकालो सब चीजें आसान हो जाती हैं। उसने कहा कि while there may be some truth to perspective that see virtual communities are a compensation for the loss of real communities, Poster want to explore the new territory and define its possible। उसने कहा जी कि जैसे हम बात करते हैं कि न्यू जो पुरानी हमारी जितनी भी चीजें थी, रियल कम्युनिटीज का लॉस हो गया था, इसका कंपनसेशन कैसे हो, क्योंकि अब तो हमारी जितनी जितनी हम आगे जाते जाएंगे हम बैक पे तो नहीं आ सकते। कच्चे घरों का या कच्चे फर्शों का या मिट्टियों का वो कॉन्सेप्ट अब नहीं आ सकता, अब तो हम आगे जा रहे हैं, अब हम पीछे नहीं जा रहे। तो उसने कहा जी कि पोस्टर मॉन्टिस एक्सप्लोर करना चाहता था कि किस तरह से हम इन नई चीजों को जो नई है उसको हम फिर भी लिंक कर सकते हैं अपनी पुरानी चीजों के साथ, कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है तो हम किस तरह से जो है वो नई चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। इंडिविजुअल अपीयर टू एंजॉय रिलेटिंग नैरेटिव प्रोड्यूस्ड बाय दे हैव नेवर मीट एंड प्रोबेबली नेवर विल मीट। उसने कहा जी एक्सप्लोजन ऑफ नेट, उसने कहा जी कि चीप है, फ्लेक्सिबल है, अवेलेबल है, क्योंकि उसने कहा कि अगर हम बात करें जी कि हम साइबर स्पेस की बात करें, अगर हम बात करें कि इंटरनेट की बात करें, तो उसने कहा जी कि यहाँ पर ये बहुत चीप होता है, फ्लेक्सिबल भी है, और किस तरह से जो है हम अपने फोन के जरिए जो है नंबर ऑफ मैसेजेस कर सकते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल जो है वो इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये होता है कि ये चीजें जो है ये आसान है, हम लोगों को मिल जाती हैं, लेकिन उसके जरिए जो है डिफरेंट जो है उसके चीजें हो जाती हैं। उसने कहा कि अगर हम कंक्लूजन को देखें तो वर्चुअल रियलिटीज मशीन शुड बी एबल टू अलाउ द पार्टिसिपेंट टू एंटर इमेजिन वर्ल्ड विद कन्विंसिंग मल्टीट्यूड रिलीजिंग इमेंस पोटेंशियल फॉर फैंटेसी, सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ कंस्ट्रक्शन। उसने कहा जी कि अगर हम वर्चुअल रियलिटीज की बात करें तो यहाँ पर कुछ चीजें इसकी पॉजिटिव भी हैं, हम ये बात नहीं कर सकते हैं कि अभी सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव चल रहा है और नेगेटिव चीजें चल रही हैं। यहाँ पर आप ठीक है, कुछ चीजें आप फैंटेसी में रहते हो, कुछ लेकिन कुछ सेल्फ डिस्कवरी भी होती है। बहुत से लोग हैं जो कि शायद अब घर पे बैठे हुए हैं और घर पे बैठ कर जो है ऑनलाइन चीजें जो है वो कर रहे हैं, ऑनलाइन सेल्फ कंस्ट्रक्शन हो रही है और कुछ चीजें खुद से कर रहे हैं, ऑनलाइन चीजें बना रहे हैं, ऑनलाइन बाइंग कर रहे हैं, ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं। उसने कहा positive belief that virtual realities technology will develop rapidly and will eventually enable participants through this। ने कहा जी कि जिस तरह से है ये इंटरनेट के जरिए किस तरह से जो virtual technologies हैं ये बढ़ती जा रही हैं, if experience become commonplace just as viewing television is today, this then surely reality will be multiplied। उसने कहा कि अगर हम टीवी को भी देखें और टीवी के जरिए भी इन चीजों को देखें, दोनों चीजों को अगर हम लोग यूज करें, हम सिर्फ ये ना यूज करें कि हम सिर्फ इंटरनेट को इस्तेमाल करते जाएं। उसने कहा जी कि हमें ये भी देखना चाहिए कि हम लोग किस तरह से टीवी को भी देखें, टीवी को भी सीन करें, और टीवी को भी देखने के बाद जो है हम दोनों चीजों को देखेंगे तो वो चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, हमारे पास मजीद चीजें, मजीद जो है वो चीजें जो है वो देखने का मौका मिलेगा, एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। सो पोस्ट मॉडर्न वर्चुअलिटीज का मतलब ये होता है कि किस तरह से आप, एक था कि जी मॉडर्निज्म में ये था जी कि अब प्राइवेटाइजेशन आ गई थी। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर आप देखते हो कि जी एक चैनल नहीं है, आपके पास मल्टीपल चैनल्स हैं जिसके जरिए आपके पास इंफॉर्मेशन आ रहा है। अब मॉडर्निज्म से हटकर आ गया जी पोस्ट मॉडर्निज्म। जब हम पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपका इंटरनेट। इंटरनेट के जरिए उसने कहा कि ये सुपर हाईवे है जिसके जरिए जो है आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो आपके साथ कम्युनिटीज का पार्ट बनते हैं, आपके साथ जो है वो इंटरेक्शन का पार्ट बनते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने इसको समराइज ऐसे किया, उसने कहा जी कि बेशक हम इंटरनेट की बात करते हैं लेकिन अगर आप बात करो तो ये हमारे जो असल में रियल कम्युनिटीज है उसका डिक्लाइन है देखा जाए तो। अब मैं आपको वही बात बता रही हूँ कि किस तरह से हम लोग आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। अगर 4 लोग आपस में बैठे हुए हैं घर के अंदर भी, तो वो क्या होगा कि वो लोग बिल्कुल जो है वो सुकून से जो है वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होंगे और दूसरे के साथ उनका कोई लिंक नहीं होगा, और उसके बाद जी अपने अपने कोई फेसबुक देख रहा है, कोई ट्विटर देख रहा है, कोई यूट्यूब देख रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो बट अगर हम वर्चुअल या इसकी पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करें तो ये नेगेटिविटी में भी जाता है। अगर हम पॉजिटिविटी में इसको देखना चाहें तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी जो
पॉजिटिव चीजें हैं। जैसे हम आजकल बात करें तो ऑनलाइन का बहुत पहले भी बहुत था, सरगर्म था, और मजीद जो है वो इस इन सिचुएशंस के अंदर अब लोगों ने कमाना तो है, तो लोग जो है वो उस पे काम कर रहे हैं। तो ये था हमारा जी पोस्ट मॉडर्न वर्चुअलिटीज। जी समझ आया आप लोग को? हेलो, क्या आप लोग जिंदा हैं? यस मैम। यस समझ मैम। आ गई? अच्छा, अच्छा मैं आप लोगों को आपको जैसे कि अंदाजा है चीजों का थोड़ा सा, कि अब हम लोग जो है वो ऑनलाइन पेपर्स या ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स की तरफ आ रहे हैं। तो 30 मार्क्स का तो आपका मिड हो गया हुआ था, उसके नंबर मैं आप लोगों के इंशाल्लाह 2 से 3 डेज के अंदर अपलोड कर दूंगी, ठीक है। और अब हमारे पास 70 मार्क्स रह गए, ठीक है। अगले वीक में मैं आपको 20 मार्क्स का एक प्रोजेक्ट दूंगी, ठीक है। तो हमारे 50 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। जो प्रोजेक्ट मैं आपको दूंगी उसकी गाइडलाइन मैं आप लोगों को दूंगी, ठीक है। उसकी जो गाइडलाइन है वो मैं आप लोग को दूंगी, उसको सामने रखते हुए आपने अपना 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट करना होगा, ठीक है। अच्छा, फिर जिस दिन आपका की डेट शीट आएगी, डेट शीट आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। जिस दिन आप लोगों की डेट शीट आएगी, उस डेट शीट वाले दिन या उससे मतलब कह लो कि इस हफ्ते में आप लोगों को अगला हफ्ता क्या बनेगा, क्या डेट बनेगी अगले हफ्ते में, देखना। देख के बताओ होश लोगो। असाइनमेंट मैम आपने कहा 20 नंबर। अरे भाई 1 तारीख मैम 27 से 1। नहीं रुक जाए। मैं ऐसा करूंगी कि अगली क्लास में मैं आप लोगों को एक, सॉरी कहाँ गया ये अच्छा, अगली क्लास में आप लोगों को 70 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट मिलेगा। अगली क्लास में कोई एब्सेंट ना हो। और जो जिस दिन आपका पेपर का दिन होगा उस दिन आपने वो प्रोजेक्ट सबमिट कराना है और उसका वाइवा देना है, ओके मैम। ठीक है। जो प्रोजेक्ट मैं आपको दूंगी अगले हफ्ते में आपको उसकी पूरी गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड करूंगी, यानी कि आपने क्या करना होगा, कैसे करना होगा, कितने मार्क्स का होगा, वो सारा कुछ आपको गाइडलाइंस सामने मिलेंगी, ठीक है। मिलने के बाद जो है आप उसको आपके पास नहीं, कि आप देखो ना अगला हफ्ते में से क्या तारीख होगी, फर्स्ट डेट होगी आज 23-24 है, जी क्या डेट मैम। होगी, फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट होगी, फर्स्ट से लेकर जिस दिन भी यानी 11 से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं तो 11, 12, 13, 14 में तो इस दिन आपका पेपर होगा, ठीक है। उस जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन उसकी सबमिशन होगी। और अगर ये ग्रुप में होगा तो ग्रुप के अंदर हम 2-2 मिनट का ग्रुप के अंदर ये जो है मीटिंग हम अरेंज करेंगे, और मीटिंग अरेंज करके जो है हम लोग उसके बाद इसको जो है वो करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग जो है वो वाइवा भी ले सकूं ना मैं आपका, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि हम लोग अगले वीक वाले दिन मैं आपको तमाम गाइडलाइंस दूंगी, आप लोगों के पास 10-12 दिन का टाइम होगा, आप उसको बनाएंगे, मुझे सबमिट कराएंगे, देन मैं आप लोगों के मार्क्स जो है वो लगा दूंगी, अंडरस्टैंड। मैम आज 24 है, नेक्स्ट वीक जो अब हमारी क्लास होगी उस दिन फर्स्ट होगी, पेपर हमारे 11 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमारे पास एक 8 मई की क्लास रह जाएगी, क्योंकि 15 मई को आपका पेपर बनता है फिर। हाँ ठीक है ना, देखो अगले में 14 हुई ना, पहली तारीख हुई ना, ठीक है, 14 लेक्चर हो जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा कि जो अगला लेक्चर होगा 8 वाला, उसमें हम 2 लेक्चर्स ले लेंगे ना, उसमें हम 2 मजीद चीजों को डिस्कस कर लेंगे, तो 16 आपके कंप्लीट हो जाएंगे 8 तक। ओके ओके मैम। उसके बाद जो है हमारा जो है वो उसमें आ जाएगा, फाइनल वाला आ जाएगा, ओके ठीक है। अगली क्लास में बेटा आप सब प्रेजेंट रहिएगा, ताकि जो है हम इस चीज को कर लें और हम इसको फाइनल करें। अच्छा जी, अरसलान भी है मेरे पास यहाँ पर जी, अरसलान भी है, जुनेद तो नहीं है, गुलजेब, गुलजेब नहीं है, राना सरमद, राना सरमद भी नहीं है, अली असगर तो है ही नहीं, शहजेब,
मारूफ है, हाँ मारूफ है। दाइम है, दाइम भी नहीं है। ठीक है, अब सब आना शुरू हो जाएंगे ना, ठहरो जरा। उसके बाद जी महरोज भी है, फातिमा Yes, है, ma'am. ठीक है, फैसल भी है, सामा कैसर है, मिनहाज है, जईम है, जैद नकवी नहीं है। सैयद अली हैदर को हम कहाँ है जैद नकवी? जैद नहीं है। सबूर आया था पर कहाँ गया सबूर? दैट्स अच्छा, लोअर अच्छा अक्सा भी है, ख्वाजा असफंद है, हाँ ठीक है, खालिद नहीं है। मलिक उस्मान भी है, ठीक है, और जी मुश्तबा हैदर भी है, अली हैदर करमानी भी है, ठीक है, और उसके बाद जी अब्दुल रहमान भी है और सारा भी है। यस मैम। ठीक हो गया। चलें जी, ओके बेटे, इंशाल्लाह ताला फिर हम डिस्कस करते हैं अगली क्लास में। आप लोगों के साथ जो है वो प्रोजेक्ट भी डिस्कस करना है और आप लोगों को गाइडलाइन भी देनी है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपको गाइडलाइन भी दे दूंगी और साथ ही साथ हम ना तमाम चीजों को डिस्कस भी कर लेंगे कि कैसे करना है, क्या नहीं करना। विद हमारा जो कोर्स का कंटेंट होगा उसको भी हम देख लेंगे। ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज।